नमस्कार दोस्तों, तो आज है 2 जुलाई। चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट। आज से बदल गए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए आज सरकार के नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने ड्राइवर परीक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है, जहां उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाले ड्राइवर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन में झारखंड ने किया रिकॉर्ड कायम। 28 जून को 10 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। हालांकि यह बात दीगर है कि झारखंड की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसके बावजूद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्धारित समय से अपने स्टॉक को पूरा करते हुए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 7वें फेज का परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी 7वें फेज टीबीटी 1 का परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 और 31 जुलाई 2021 को किया जाएगा। दूरसंचार कड़ी व्यक्ति सुनील मित्तर ने बृहस्पतिवार को कहा कि दूरसंचार उद्योग जबरदस्त दबाव में है और उम्मीद है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि कम से कम 3 परिचालक बाजार में बने रहे। भारत और डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा होगा। इसके लिए मित्तल ने स्वीकार की दूरसंचार शुल्कों को बढ़ाने की जरूरत है और एयरटेल ने इस संबंध में झिझक नहीं पालने का, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि कदम एक तरफा तरीके से नहीं उठाया जा सकता। मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों पर माल लदान से पहले और बाद की अवधि में दिए जाने वाले निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी की अवधि 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दी है। बैंक के इस निर्णय से निर्यातकों को काफी राहत मिलेगी। इस योजना को अप्रैल 30 जून तक बढ़ाया गया। भारत के सीरीज रूट का बड़ा फैसला। इंग्लैंड की टीम पिछले लंबे समय से रोटेशन नीति को फॉलो करते हुए आ रही है। इस नीति के अनुसार अंग्रेज हर मैच में अपने खिलाड़ियों को बदलकर सारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका देते हैं, लेकिन इस नीति से इंग्लैंड की टीम को कई बार हार का सामना करना पड़ा था। अब भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड ने यह बड़ा फैसला लिया है। इंग्लैंड अब रोटेशन नीति को बंद करने का फैसला लिया है और वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत टीम उतारेगी। ईडी ने जब्त की चीनी मिल। डिप्टी सीएम अजित पवार और उनकी पत्नी से जुड़े तार। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कहा कि कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में धन संशोधन विरोधी कानून के तहत 65 करोड़ रुपए मूल्य की एक चीनी मिल कुर्क की गई। दरभंगा के गिरफ्तार आतंकवादियों के घर तलाशी। एनआईए के हाथ लगे बम बनाने वाले उपकरण और दस्तावेज। एजेंसी की एक प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्मार्टफोन है चोरी करे 5 काम, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान। फ़ोन चोरी होने के बाद सबसे पहले सिम कार्ड को ब्लॉक करवाएं। तुरंत अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें और अपने खोए हुए सिम को ब्लॉक करा दें। सिम ब्लॉक होने से किसी भी प्रकार का ओटीपी चोर के पास तक नहीं पहुंच सकता। फ़ोन चोरी होने के बाद अपने आधार को अपने किसी दूसरे नंबर से लिंक करवाएं। इसके लिए नज़दीकी आधार केंद्र जाएं और वहां अपने आधार को दूसरे नंबर से लिंक करवाएं। चोर के हाथ में अपने आधार कार्ड डिटेल्स नहीं लगने चाहिए, नहीं तो चोर इस आधार का गलत इस्तेमाल कर सकता है। सभी यूपीआई आईडी और बाकी पेमेंट्स ऐप के वॉलेट को डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसको आप जितना जल्दी कराएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अपनी ईमेल आईडी और अपनी सोशल मीडिया अकाउंट को जो आपके फ़ोन नंबर से लिंक है सभी को डीएक्टिवेट कर दें। ऐसा करने से चोर आपकी आईडी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कपिल देव ने कहा 4 ओवर के बाद देखकर बहुत दुख होता है। पूर्व कप्तान ने मौजूद दौर में क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में खेलने वाले गेंदबाजों को लेकर हैरानी जताई। महाराष्ट्र में सामने आए 9000 प्लस नए कोरोना केस। 96.01 हुआ रिकवरी रेट। हर दशक करीब 600 फीट सिकुड़ रहा है वायुमंडल की ऊपरी परत। जलवायु परिवर्तन है जिम्मेदार। स्टडी। वैज्ञानिकों ने अब पाया है कि वायुमंडल की ऊपरी परत धीरे धीरे सिकुड़ रही है। इसके पीछे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे जिम्मेदार हैं। पीएनबी घोटाला। नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक अकाउंट में से भारत के सरकार को भेजे 17.25 करोड़ रुपए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए 2020 को जिम्मेदार ठहराया। अपने एक बयान में WHO ने कहा कि फुटबॉल स्टेडियम और मेजबान शहरों में पब और बार में वहां मौजूद भीड़ के कारण इस वक्त यूरोप में कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है। दुनिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। यूरोप में तीसरे लहर की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 147 नए मामले, 4 लोगों की मौत। आईसीसी का सख्त कदम। यूएई के 2 खिलाड़ियों को लगाया 8 साल का प्रतिबंध। यूएई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आमिर हयात और अशफाक अहमद पर सट्टेबाजी जैसे काले काम में शामिल होने पर आरोप था। आईसीसी ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को दोषी पाए जाने के बाद 8 साल तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहने की सजा सुनाई है। इंडियन रेलवे न्यूज़। भारतीय रेलवे ने 50 नई ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया, जिसका लिस्ट पूरा नीचे दिया हुआ है। वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम की 8,200 करोड़ की किस्त चुकाने के लिए 1 साल की मोहलत मांगी।
नकद एवं अभाव में घिरी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की स्पेक्ट्रम की किस्त चुकाने के लिए दूरसंचार विभाग डाट से 1 साल की मोहलत मांगी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।